डैडी डैडी वो रिकॉर्डिंग ना 1 घंटे से ऊपर और 600 कुछ MB की हो रही थी। मैंने सुना बीच में कट ना जाए इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया और अभी फिर से नई रिकॉर्डिंग चल रही है। वो 2 वीडियो बन जाएंगे उसके। बस लास्ट है क्या और ना कट पूरा इसको खींच दे। S2A3 जहाँ आर्टेरियल फ्लो इम्प्रॉपर था, जिसका एग्जाम्पल है माइग्रेन, वहाँ हम उस तरह की सीन में हम देंगे तो हमको सफलता मिलेगी। S2A2 रूमेटिक पेन में हम देंगे तो हमको सफलता मिलेगी। S2 के साथ मैंने कहा ना F1 लीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्प्लीन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर मैं C10 लगा देता हूँ, ठीक, S2F1 के साथ मैंने C10 लगा दिया तो बहुत अच्छी लीवर रेमेडी बन जाती है, जिसको आप एक कंपाउंड रेमेडी के तौर पर पढ़ते हैं C8। C8 का कॉम्बिनेशन क्या है? S2C10F1। एक एक मेडिसिन का देखो, हमने ये तीनों जो है ना, ये तीनों लीवर पे काम करने वाली मेडिसिन है। अब जो इनका जो कंपाउंड इफेक्ट आएगा, लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये 4 ऑर्गन को प्रायोरिटी के साथ कवर करेगा S2C10F1। इन तीनों को अगर हमने मिक्स कर दिया तो ये जो 4 ऑर्गन हैं, लिवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये 4 ऑर्गन हमारे कवर होते हैं एक साथ। मैटी जी का कंसेप्ट था ना कि कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, एक बार में है ना, एक ऑर्गन नहीं बीमार पड़ता है। जब लीवर बीमार होगा तो फिर आसपास के जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं वो भी बीमार पड़ेंगे। और मैटी जी का एक और कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर का मतलब ही होता है जिन वजहों से ये ऑर्गन बीमार हुआ और इस ऑर्गन के बीमार होने से और भी क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, क्या क्या ऑर्गन इफेक्टेड हो सकते हैं, उस सब का कंपाउंड ट्रीटमेंट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर। S2F1C10 इन ऑर्गन्स पर बहुत अच्छा काम करेगी। D3 में अगर मैं दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनो समझो, D3 से मैं अगर दे रहा हूं तो क्या करेगी? लीवर फंक्शन को इंप्रूव करेगी, गाल ब्लैडर के फंक्शन को इंप्रूव करेगी, बाइल के सिक्रेशन को इंप्रूव करेगी, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करेगी। ठीक, किसी को वॉमिटिंग अगर आ रही हो, क्या आप करोगे वहां पर? क्या क्या मेडिसिन लोगे और कौन सा डाइल्यूशन में लोगे? चलो मैं उल्टी का बहुत बढ़िया प्रोटोकॉल देता हूं मैं आप लोगों को आज। S2 सिंगल मेडिसिन 200 में या 1 m में, 1 m तो खैर नहीं बनती बात, S2 का 200 आप लेना 1 घंटे के अंदर, मतलब ऐसे 10-15 मिनट में 3 राउंड आप उसको दे देना। वॉमिटिंग आपके 1 घंटे के अंदर अंदर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी, सिंगल मेडिसिन। और S2 देखो, वैसे तो हमने पढ़ा कि पाउच लाइक ऑर्गन की सब मेडिसिन है, सब पढ़ा, ठीक है। पैनक्रियाज से रिलेटेड कुछ भी हो प्रॉब्लम, चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो पैनक्रियाटाइटिस हो, आपकी वन एंड ओनली प्राइमरी रेमेडी, आपकी फिल्म का हीरो S2 रहेगा यहां पर। पैनक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट कर रहे हो, S2 नहीं लिया, गए आप काम से, नहीं वो उसका ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट है ना, आप विफल हो जाओगे। पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो जाना, वहाँ किसी भी तरह का प्रॉब्लम बन जाना, S2 बड़ी बड़ी अच्छी मेडिसिन है पैनक्रियाटाइटिस की। और पैनक्रियाटाइटिस कितना खतरनाक दर्द होता है, बहुत खतरनाक दर्द होता है। आप में से कुछ लोगों ने अगर जिसने देखा है पैनक्रियाटाइटिस को, देखा है पैनक्रियाटाइटिस के मरीज को देखा है अगर, तो आपको पता होगा, है ना, मतलब अंदर से गवाही नहीं आती कि इसका इलाज करूं कि भेज दूं।
खतरनाक दर्द होता है उसको, मर जाएगा, लगता है अब उसको लगेगा अब तो मेरे प्राण निकल गए, जबरदस्त पेन होता है। सिंगल मेडिसिन से ठीक कर सकते हो आप। एसिडिटी का कोई मरीज हो, S2C15 या तो अल्टरनेट करना 1 by 1, S2 दिया 5 मिनट के बाद में C15 दिया, हायर डाइल्यूशन में आप दोगे। अब S2F1A3 को हम अर्टिकेरिया में यूज करते हैं। ये फार्मूला कैसे बना, लॉजिकली समझो आप इसको। मैं बार बार कहता हूं ना कि आपके खून की गर्मी, खून में गर्मी बढ़ गई, बार बार कहता हूं ना, पिछली क्लास से मैं कहता चला आ रहा हूं ना। सैंग्विन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम इसलिए बनती है क्योंकि उसकी खून में या तो गर्मी बढ़ गई है ना, या तो उसकी जो नमी है वो इम्बैलेंस हो गई है। अर्टिकेरिया का मतलब ही है आपके खून में गर्मी हो जाना। हमने एंजाइटी को 3 लिया, ब्लड रेमेडी, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। S2 तो मल्टी डायमेंशनल यहां पर काम करेगी स्किन डिसीज में, पित्त को कंट्रोल करेगी क्योंकि लीवर की मेडिसिन है। सिबीशियस ग्लैंड, स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन है ना। S2F1 यहां पर पित्त को भी कंट्रोल करेगी, A3 के साथ है तो वो आपके खून की जो गर्मी है उसको भी शांत करेगी। हायर डाइल्यूशन में हम देंगे। इस तरह से हमको प्रोटोकॉल सेट करने हैं। हाइड्रोसिल हो गया तो क्या करोगे, S2, A2, C2, तीनों मेडिसिन को मिक्स नहीं करना, अलग अलग रखना। थर्ड डाइल्यूशन या 200 आप देना इसको पेशेंट को। जीबी स्टोन की बहुत अच्छी मेडिसिन है S2। कैसे दोगे जीबी स्टोन में, S2 तो आपकी निकल कर आ गई। नेक्स्ट मेडिसिन कोई बताएगा मुझे जीबी स्टोन में और क्या दे सकते हैं, S2 के साथ में किस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करेंगे? गैस करो, उल्टा पुल्टा ही सही। वेरी गुड, S2C2F1। बहुत अच्छा। C10 वाला जो जवाब है वो सबसे अच्छा, सुनील का जवाब था C10, मतलब C10 पढ़ लिया सुनील ने, है ना। बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एक प्रोटोकॉल बनता है S2C10F1। अब कई बार ये होता है ना कि हायर डाइल्यूशन फेल हो जाता है। ये जो गाल ब्लैडर स्टोन, रीनल स्टोन, इनमें कई बार मामला अधिकांश इसमें रहता है, मेडिसिन सिलेक्शन बड़ी चीज़ नहीं है। रीनल स्टोन में चैलेंज ये है कि डाइल्यूशन डिफर हो जाता है। किसी का स्टोन जो है D3 से क्लियर हो जाता है, किसी का स्टोन D6, D10 तक देना पड़ता है। गाल ब्लैडर स्टोन में आपने 200 दिया और नहीं काम किया, आप थर्ड पे आ जाना सीधे, 1:47 का थर्ड पर आ जाना सीधे। गाल ब्लैडर स्टोन में फार्मूला क्या रहेगा, S2C10F1। चाहो तो अलग अलग कर लो, चाहो तो मिक्स कर लो। 200 ने नहीं काम किया, सीधे थर्ड पे आना। एप्पल साइडर विनेगर हम पीने के लिए बोलते हैं, सुबह खाली पेट 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर हम साथ में चलाते हैं इसके, है ना। इसी तरह से रीनल स्टोन में, राइट साइडेड रीनल स्टोन है, राइट साइडेड किडनी की पथरी है तो S2C2। ये समझो कि लेफ्ट साइडेड जो किडनी स्टोन है, मैं अनुभव बता रहा हूं आपको, लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन के कंपैरिजन में राइट साइडेड किडनी स्टोन 4 गुना तेजी से क्लियर होती है। और राइट साइडेड है तो आपकी S2C2 तो पक्का देना ही देना है ना। और पथरी किधर की है, स्टोन किस साइड का है, ये देखकर हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि ये पथरी कितने दिन में क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। अगर राइट साइडेड है और 5 mm के नीचे है तो हार्डली 3 सप्ताह, है ना। S2 का पावर, फार्मूला क्या देंगे, S2C2
H6C6 C17 D5 या D6, ये दो बड़े प्यारे डाइल्यूशन हैं, इनमें से किसी एक में काम बनेगा। शुरुआत आप D5 से करिएगा, नहीं 15 दिन में रिजल्ट आया D6 कर देना। बस ये दो डाइल्यूशन आप इन्हीं के इर्द गिर्द चलना आप ज़्यादातर किडनी स्टोन में। हर्निया में क्या दोगे? S2 अल्टरनेट C15, डाइल्यूशन आप हायर रखेंगे 3rd या 200। अभी जैसे हमने हाइड्रोसिल पढ़ा, अब ओवरी सिस्ट, हाइड्रोसिल में क्या फार्मूला लिखा है आपने, बताइए अजय। H2 A2 और C2 यही उठाकर हम ओवरी सिस्ट में दे देंगे। है ना? आइडियल रेमेडी तो यही आती है ओवरी सिस्ट की। अब ये बताओ कि कुछ महिलाओं में, कुछ लेडी पेशेंट में कई बार आपके पास आती है ना, या तो उसका जो मिल्क का सिक्रेशन है, जो फीडिंग करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली जो फीमेल पेशेंट है, दो तरह की चीज़ें लेकर आ सकती हैं। या तो जिसको हम कहते हैं हाइपर लैक्टेशन या हाइपोलैक्टेशन, दूध कम आ रहा है, यहां पर क्या दोगे? हमने पढ़ा है ना, मेमोरी ग्लैंड की बहुत अच्छी मेडिसिन है, पढ़ा है ना इसी आज ही की क्लास में, है ना। S2 उठाएंगे हम, S2 उठाएंगे, C1 लगाएंगे, C1 लगाएंगे उसके साथ में, और लिम्फेटिको 1 L1 लगाएंगे। D3 देंगे हम, पॉजिटिव देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर सिक्रेशन को बढ़ाना है ना। कुछ महिलाएं आती हैं कि डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा मेरे स्तनों में जो है दूध आ रहा है, ज़्यादा, ऐसी कुछ महिलाओं को होता है, बहुत ज़्यादा आता है, या उसको सुखाना हो, क्या करोगे? सेम मेडिसिन आपकी इसमें तो है ना, चाहो तो आप C2 भी ले सकते हो S2 के साथ में, पोटेंसी आपकी 1M हो जाएगी। अभी समझ में आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा कि डाइल्यूशन को भी किस तरह से हम लेते हैं, डाइल्यूशन का चुनाव कैसे करते हैं। यस सर। स्पर्म काउंट कम हो गए हैं किसी पेशेंट के, कम है उसके जो स्पर्म उसमें, है ना, या तो काउंट कम है या तो स्पर्म की मोटेलिटी कम है। सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में या तो काउंट कम है, स्पर्म काउंट बहुत कम है, या तो मोटेलिटी बहुत कम है। आपकी मेडिसिन S2 C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी D3 से दो, आप ज़्यादा दो, वो अच्छी डोज में दो। देखो 1 महीना, 40-45 दिन, 50 दिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। S2 की जो नेगेटिव डोज होगी या जो हायर डाइल्यूशन होगा, जैसे 200 या 1M, सबसे पहले कहाँ एक्ट करेगा? जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? मेनली हाइपर एसिडिटी। S2 हाइपर एसिडिटी में किस डाइल्यूशन में अच्छा काम करेगी? 200 में या 1M में। कई बार अपवाद होता है, आप D3 भी आपने दिया और बहुत अच्छा उसका डाइजेशन इम्प्रूव हो गया, कई बार डाइल्यूशन अपवाद हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 1M से ही ठीक होगा, कई बार हम भी देखते हैं कि अरे यार ये क्या हुआ, हमने D3 दिया और ऐसे हो गया, तो कई बार डाइल्यूशन अपवाद हो जाता है, जो काम 1M को करना था वो D3 कर जाता है।
ऐसा रेयर होता है। नेगेटिव डाइल्यूशन जो है 1 m या 200 साइटिका में बहुत अच्छा काम करेगी, नर्व और पेन में बहुत अच्छा काम करेगी। ल्यूकोरिया सफ़ेद पानी क्या करोगे, H2C2L1 डाइल्यूशन। साजिया क्या डाइल्यूशन देना चाहिए ल्यूकोरिया में, अंदाज लगाओ, गैस वर्क करो, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं। सर साजिया अभी 1 वीक ही हुआ है, उसको कुछ आइडिया नहीं होगा। अच्छा, Maybe। D3 D4 D5 D6 क्या कहते हैं ये सब नहीं पता ना? नहीं, अभी 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 3 क्लास ही लिए, वो फर्स्ट कोई- टाइम है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। हाँ कौन बताएगा, सुनील। सर D6 लेंगे या 200 लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हायर पोटेंशियल। बिल्कुल, नो डाउट। हिस्टीरिया H2C1F1 है ना, हायर डाइल्यूशन में लेंगे। इस तरह से आप S2 को समझते हैं, है ना, उसका महत्व, उसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है, किस तरह से है, मेल फीमेल जेनाइटल पार्ट्स में, यूरिनरी ऑर्गन में, पाउच लाइक ऑर्गन में, ट्यूबुलर ऑर्गन में, लिवर में, और एक जो सैंग्विन अपीयरेंस के जो मरीज़ हैं उन लोगों में, माइग्रेन के मरीज़ में, है ना। तो इस तरह से हम मेडिसिन को हमको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और उस तरह से उसका भविष्य में हम उपयोग करना सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट हम आपको दे रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सर आपने एक रेनल स्टोन के बारे में बताया था लेफ्ट और राइट में, तो दवाई सेम रहेगी ना? सेम, लेकिन राइट वाला जल्दी निकल जाता है, लेफ्ट में टाइम लगता है, यही ना? ये अनुभव की बात हम बता रहे हैं आपको। अच्छा ओके सर, कोई बात नहीं। आप दवाई से माइग्रेन जब आप देखो ना, अभी आपको प्रैक्टिस में बहुत सी चीज़ें, आपकी प्रैक्टिस, आपका जो कैरियर है वो हमको सिखाता है, हमारी जो खुद की स्टडी है, हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो गलतियां हैं वो हमको बहुत कुछ सिखाती हैं, है ना। समय हमको बहुत कुछ सिखाता है फील्ड में जब हम काम करते हैं। एक चीज़ और बता रहा हूँ बातों बातों में, माइग्रेन जो होता है ना, राइट साइडेड माइग्रेन को आप जल्दी ठीक कर लोगे। राइट साइडेड माइग्रेन को आप जल्दी ठीक कर लोगे, लेफ्ट साइडेड में आपका पेंच फंस जाएगा। आप कितने अच्छे इलेक्ट्रोपैथ हो, आपका ना कहते हैं ना, नाको चने चबा देना, वैसी कहानी हो जाती है माइग्रेन के पेशेंट में। तो आज का कंसेप्ट समझ में आया है ना मेडिसिन का, कि हमको मेडिसिन को ऐसे पढ़ना है जैसे बनाने वाले ने उसको बनाया था, है ना। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे 6:50 पे किसी नई मेडिसिन के साथ में, या कोई नया कंसेप्ट हम लेंगे डाइल्यूशन को लेकर, या हो सकता है टेम्परामेंट को ले। वैसे तो मुझे लगता है अभी मेडिसिन पढ़ेंगे कुछ दिन हम, और फिर 8-10 मेडिसिन हो जाएगी, तो फिर किसी दिन हम डोजोलॉजी पर, डाइल्यूशन पर, टेम्परामेंट पर, ऐसे बीच में एक आध क्लास कर लेंगे। ठीक है।